प्राचीन भारत के एक समय की बात है जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और चंद्रगुप्त मौर्य इसके पहले सम्राट थे। यह कहानी है एक छोटे से राज्य के राजा की जिसका नाम राजा अनंतदेव था। राजा अनंतदेव का राज्य हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था। उनके राज्य का नाम कश्मीर था जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। राजा अनंतदेव अपने प्रजा के प्रति बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, कला, संस्कृति और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। उनके राज्य में एक विशाल पुस्तकालय था जहां विद्वान आकर अपनी ज्ञान को संजोते और बांटते थे। राजा अनंतदेव खुद भी एक विद्वान थे और उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था। एक दिन राजा अनंतदेव को खबर मिली कि उनके पड़ोसी राज्य का राजा विक्रमादित्य उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। राजा अनंतदेव ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया और अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत किया। उन्होंने अपने राज्य के विद्वानों से सलाह ली और युद्ध की रणनीति बनाई। राजा अनंतदेव ने अपने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा, हमारे राज्य की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम सभी को मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। हम अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। राजा अनंतदेव के नेतृत्व में उनकी सेना ने वीरता के साथ राजा विक्रमादित्य की सेना का सामना किया। युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः राजा अनंतदेव की सेना ने विजय प्राप्त की। राजा विक्रमादित्य को बंदी बना लिया गया और उनके राज्य में शांति स्थापित हो गई। युद्ध के बाद राजा अनंतदेव ने अपने राज्य की पुनर्निर्माण की योजना बनाई। उन्होंने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नए निर्माण कार्य शुरू किए। उन्होंने अपने राज्य की सड़कों, पुलों और भवनों को पुनर्निर्मित किया। उन्होंने अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया और नए विद्यालयों की स्थापना की। राजा अनंतदेव की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने उनके राज्य को एक नए युग में प्रवेश करने में मदद की। उनके शासनकाल में कश्मीर राज्य ने समृद्धि और प्रगति की ऊंचाइयों को छुआ। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के रूप में सम्मान देती थी और उनके योगदान को कभी नहीं भूलती। राजा अनंतदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे नेता की पहचान उसकी दया, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता से होती है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी प्रजा के साथ मिलकर कार्य किया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। उनके जीवन की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। इस प्रकार राजा अनंतदेव का जीवन और उनके कार्यों की गाथा हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि अपने प्रजा की भलाई और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहना भी है। उनके जीवन की यह कहानी हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण की प्रेरणा देती रहेगी।